हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर कैसे हम अपने एम्पलीफायर से उसका फुल आउटपुट ले सकते हैं। अब मान लो आपका एम्पलीफायर 100 वाट का आउटपुट देने में सक्षम है और आप उससे 100 वाट का आउटपुट नहीं ले पा रहे हो, तो आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो 100 वाट का आउटपुट नहीं निकाल पाता। तो आज की वीडियो में वही जानने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी गलतियां हम अपने एम्पलीफायर में करते हैं जिसकी वजह से वो अपना फुल आउटपुट नहीं निकाल पाता। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। तो देखो भाई लोग, अगर आपको अपने एम्पलीफायर से फुल आउटपुट निकालना है तो आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला और सबसे इंपॉर्टेंट वो है पावर सप्लाई। एम्पलीफायर को उसकी रेटेड वोल्टेज और करंट की प्रॉपर सप्लाई मिलनी चाहिए क्योंकि कम वोल्टेज और कम करंट से एम्पलीफायर का आउटपुट घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका एम्पलीफायर 12 5 एम्पियर का सप्लाई सपोर्ट करता है और अगर आप उसमें 2 एम्पियर या 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा रहे हो तब तो आप भूल जाओ कि आपका एम्पलीफायर फुल आउटपुट निकाल पाएगा, क्योंकि अगर आप अपने एम्पलीफायर में इनपुट ही उतना नहीं दोगे जितना आपको आउटपुट चाहिए तो आप उतना आउटपुट वो निकालेगा ही नहीं। और एक और बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आप ट्रांसफार्मर का इनपुट 220 या 230 वोल्ट दे रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रांसफार्मर में 220 या 230 वोल्ट नहीं दोगे तो ट्रांसफार्मर फुल आउटपुट नहीं निकालेगा, और अगर ट्रांसफार्मर फुल आउटपुट नहीं निकाला तो फिर एम्पलीफायर के इनपुट में वोल्टेज और करंट कम हो जाएगा जिसकी वजह से एम्पलीफायर भी फुल आउटपुट नहीं निकाल पाएगा। तो अगर आप अपने एम्पलीफायर से फुल आउटपुट लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने पावर सप्लाई पर ध्यान डालो कि क्या वो पावर सप्लाई उस एम्पलीफायर के लिए सुटेबल है। और अगर आपका एम्पलीफायर 100 वाट का आउटपुट निकालने में सक्षम है तो आपको कम से कम उसमें 120 से लेकर के 150 वाट तक का इनपुट देना पड़ेगा, तभी वो 100 वाट का आउटपुट आराम से निकाल पाएगा। और दूसरा है स्पीकर। अगर आपका एम्पलीफायर 4 ओम के लोड पर चलने के लिए अगर डिजाइन किया गया है तो आपको उसमें 4 ओम का ही स्पीकर लगाना है, और अगर आपका एम्पलीफायर 8 ओम के लिए डिजाइन किया गया है तो आप 8 ओम का स्पीकर लगाओ। और अगर आप अपने एम्पलीफायर से फुल आउटपुट लेना चाहते हो तो आप उसमें लो रेजिस्टेंस वाले स्पीकर को यूज करो। इससे आपका एम्पलीफायर थोड़ा सा हीट होगा, जिसे कम करने के लिए आप फैन का यूज कर सकते हो। अगर आप फैन का यूज करते हो तो इससे आपका एम्पलीफायर फुल आउटपुट देगा भी और काफी लंबे समय तक चलेगा। सो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो तीसरा कारण जिसकी वजह से आपका एम्पलीफायर फुल आउटपुट नहीं दे पाता है वो है वायर। पावर और स्पीकर वायर थिक और लो रेजिस्टेंस वाले होने चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें हाई रेजिस्टेंस वाले वायर को यूज करोगे तो वो स्पीकर के साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा और ओवरऑल आपका स्पीकर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका एम्पलीफायर फुल आउटपुट नहीं दे पाएगा। और अगर आपके पावर के वायर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उससे वोल्टेज का ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके एम्पलीफायर में उतना वोल्टेज नहीं मिल पाएगा जितना कि वोल्टेज उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वो वोल्टेज हाई रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो जा रहा है। और एक और छोटे से बात का जरूर ध्यान रखना, लूज या ऑक्सीडाइज कनेक्शन से भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये रहे 3 कारण जिसकी वजह से आपका एम्पलीफायर फुल आउटपुट नहीं दे पाता। अगर आपका एम्पलीफायर फुल आउटपुट दे रहा है तब तो सही है, नहीं तो आप अपने स्पीकर के वायर या फिर इनपुट वायर को चेक करो, शायद प्रॉब्लम वही हो। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्या छोड़ो सब्सक्राइब मत करो, कम से कम लाइक ही कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? दबा दिया, आगे बोलो। और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।